नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार सुप्रभात न्यूज चैनल में। आज है तारीख 12 जून 2024, दिन बुधवार। तो चलिए देखते हैं आज के बिहार की मुख्य व ताजा खबरें। इससे पहले हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को किस जिले या शहर से देख रहे हैं, और अगर आपको न्यूज पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार में गर्मी से हाहाकार, पटना समेत 14 जिलों में रेड अलर्ट जारी, बक्सर में पारा 46 के पार। जी हां, दक्षिण बिहार में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। गर्मी से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हालांकि उत्तर बिहार में गर्मी से आंशिक तौर पर लोगों को राहत है। मौसम विभाग ने बुधवार को पटना सहित दक्षिण बिहार के 14 जिलों में भीषण गर्मी का रेड और 5 जिलों में लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर बिहार के 5 जिलों में गर्म दिन रहने के आसार हैं। इसके साथ ही उत्तर पूर्व भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर गरज व तड़क के साथ हल्की बारिश हो सकती है। मोदी जी ने शपथ ले ली, अब ये काम करा लीजिए वरना नहीं मिलेगा किसान सम्मान निधि का पैसा। बिहार के विभिन्न जिलों के लाखों किसान अपनी सुस्ती से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभ से वंचित होने वाले हैं। विभाग के बार बार के आग्रह के बावजूद किसान वो नहीं करा रहे हैं जो योजना के लाभ के लिए जरूरी है। ऐसे किसानों की संख्या सीतामढ़ी समेत पूरे सूबे में लाखों में है। हाल ही में सीतामढ़ी जिले में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पहले लाभ ले चुके किसान अपनी सुस्ती के चलते हुए केवाईसी नहीं करा सके हैं। ऐसे किसानों की संख्या 20,132 है। बिना केवाईसी का लाभ मिलना संभव नहीं है। अब बंक नहीं मार पाएंगे गुरुजी, मोबाइल से बनेगी हाजिरी, स्कूल के पास ही ई शिक्षा कोष ऐप करेगा काम। बिहार के सभी स्कूलों में शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों और बच्चों की उपस्थिति अब ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप के माध्यम से ली जाएगी। शिक्षक प्रधानाध्यापक आते और जाते समय उपस्थिति दर्ज कराएंगे। सभी शिक्षक प्रधानाध्यापक तत्काल इसे शुरू करेंगे। वहीं दूसरे चरण में बच्चों की रोज उपस्थिति भी इसी ऐप से प्राप्त की जाएगी। बच्चों की उपस्थिति प्राप्त करने के लिए सभी सरकारी स्कूलों में टैबलेट कंप्यूटर उपलब्ध कराया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत प्रधान अध्यापक और शिक्षक गूगल प्ले स्टोर से शिक्षा ऐप को अपने मोबाइल पर डाउनलोड करेंगे। सभी शिक्षक अपने आईडी में ऐप पर लॉगिन करेंगे। तेजस्वी का मुंह बंद रखने के लिए 60,000 वैकेंसी, 48 घंटे में सरकार का बड़ा एक्शन, दांव पर नहीं लगाना चाहती विधानसभा चुनाव। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव खटाखट नौकरी की गारंटी पर लड़ा जाएगा। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही इसके संकेत मिल रहे हैं। बिहार की एनडीए सरकार नौकरी के एजेंटी पर आगे बढ़ चुकी है। पूरे लोकसभा चुनाव प्रचार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सिर्फ यही कहा है कि मैंने दबाव बनाकर नीतीश सरकार से 1.5 साल में 5 लाख नौकरियां दिलाई हैं। अब 83 दिनों की आचार संहिता की पाबंदी हटाए जाने के तुरंत बाद ही बिहार में नौकरी का पिटारा खोल दिया गया है। एनडीए सरकार ने खाली पदों को भरे जाने का फैसला लेना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने नौकरी और रोजगार के नाम पर एनडीए को नुकसान पहुंचाया है। अचानक बदल गए उपेंद्र कुशवाहा के सुर, चंद शब्दों में लालू यादव से कह दी मन की बात। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद ने मंगलवार को अपनी 77वीं जन्मदिन तिथि मनाई। उन्होंने रावड़ी आवास में परिवार के सदस्यों और पार्टी नेताओं की उपस्थिति में 77 पाउंड का केक काटा। लालू प्रसाद की 77वीं जन्मतिथि पर उन्हें बधाई देने वालों का दिन भर तांता लगा रहा। देश के नामी राजनेताओं और अलग अलग क्षेत्र की शख्सियतों ने भी उन्हें फोन कर बधाई दी। बधाई देने वालों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम स्टालिन, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव शामिल हैं। मोदी सरकार की बिहार को बड़ी सौगात, रक्सौल हल्दिया और गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे को मिली मंजूरी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मंगलवार को भारतमाला श्रृंखला 2 के तहत बिहार से जुड़े 2 एक्सप्रेसवे क्रमशः गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे और रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। उप मुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि डबल इंजन की सरकार की यह बिहार के लिए डबल सौगात है। उन्होंने बताया कि रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे के तहत बिहार में 367 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा, जबकि गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के तहत बिहार में 416 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराया जाना है।
लोकसभा चुनाव खत्म, अब होगी इंडिया की अग्नि परीक्षा। 10 जुलाई को हो जाएगा फैसला। पहली बार की तुलना में इस बार लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने वाले महागठबंधन की असली परीक्षा रुपौली में होगी। वहां की जदयू विधायक बीमा भारती राजद के टिकट पर पूर्णिया में मात खा चुकी हैं। रुपौली में भी उन्हें अपेक्षित वोट नहीं मिले। बीमा को पराजित करने वाले राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव अभी नियमित कांग्रेस के हुए नहीं है, लेकिन राजद के सर्वसेवा और तेजस्वी से मिले अपमान और अवरोध के देश से वे तिलमिलाए हुए हैं। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र विधानसभा क्षेत्रों में से एक रुपौली भी है, जहां महागठबंधन पिछली बार का प्रत्याशी था। राज्यसभा में बढ़ेगी एनडीए की ताकत, भाजपा जेडीयू के बीच बंट सकती हैं 2 सीटें। राज्यसभा में एनडीए की ताकत बढ़ने जा रही है। 2 राज्यसभा सदस्यों के लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद होने वाले उपचुनाव में एनडीए को 1 सीट का लाभ होगा। राजद की मीसा भारती और भाजपा के विवेक ठाकुर को लोकसभा में निर्वाचित होने के कारण राज्यसभा में 2 सीटें रिक्त हो गई हैं। दोनों के लिए अलग अलग उपचुनाव होगा। विधानसभा में संख्या बल के हिसाब से दोनों सीटें एनडीए को मिलेगी। इन दोनों रिक्तियों के कारण इस समय बिहार के राज्यसभा सदस्यों की संख्या 14 रह गई है। इनमें राजद के 5, भाजपा और जेडीयू के 4 और 1 कांग्रेस के हैं। अब पंचायतों में मिलेगी नई ऑनलाइन सुविधाएं। प्रदेश में करीब 4,500 पैक्स होंगे कंप्यूटराइज्ड। प्रदेश के सहकारिता, वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि सहकारिता के विकास में पैक्स अध्यक्ष एवं प्रबंधकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। विभिन्न योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता भी जरूरी है। इसके माध्यम से कार्यकुशलता में वृद्धि होगी। बिहार में सहकारिता के क्षेत्र में विगत वर्षों में राज्य सरकार द्वारा संचालित महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख करते बताया गया है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान एवं गेहूं की खरीदारी की जा रही है। इसके कारण किसानों को उनकी पैदावार का उचित मूल्य मिल रहा है। रोजगार देना पहली प्राथमिकता, कपड़ा मंत्री का पद संभालते ही बोले गिरिराज सिंह। बीजेपी के गिरिराज सिंह ने मंगलवार को केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय का पदभार संभाला है। इस जिम्मेदारी को संभालते हुए उन्होंने कहा कि देश प्रदेश के लोगों को रोजगार मुहैया कराना उनकी पहली प्राथमिकता है। कपड़ा उद्योग केवल कपड़ा और फैशन तक ही सीमित नहीं है, यह उन सबसे अधिक बढ़कर है। कपड़ा मंत्री का पदभार संभालते हुए सम्मानित और उत्साहित महसूस कर रहा हूँ। कपड़ा मंत्री का पद हमारे देश की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और विरासत के लिए बहुत महत्व रखता है, क्योंकि कपड़ा उद्योग केवल कपड़ा और फैशन तक सीमित नहीं है। इससे देश की समृद्ध विरासत, एक लंबा इतिहास, विविध परंपराएं जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा लाखों कारीगरों, श्रमिकों और व्यवसायियों की उद्यमशीलता की भावना भी जुड़ी हुई है। मोदी सरकार में मुस्लिम मंत्री नहीं होने पर तेजस्वी बोले, इन लोगों को तो नीतीश को भी लपेटा। केंद्र में नरेंद्र मोदी नेतृत्व में एनडीए की नई सरकार बन गई है। रविवार को पीएम मोदी समेत 72 मंत्रियों ने राष्ट्रीय भवन में आयोजित भव्य समारोह में शपथ लिया और एक के बाद एक मंत्री अपने मंत्रालय का कार्यभार भी संभाल रहे हैं। बिहार में इस बार 8 सांसदों को मंत्री बनाया गया है, लेकिन मोदी के मंत्रिपरिषद में एक भी मुस्लिम चेहरों को शामिल नहीं किया गया। राजद नेता तेजस्वी यादव ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि इन लोगों को उन लोगों से नफरत तो है ही। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में है तो बिहार के लिए बहुत कुछ करवा सकते हैं। रेल मंत्रालय नहीं मिलने से जेडीयू नाराज, नीतीश कुमार की पार्टी ने कह दी बड़ी बात। मदन सहनी ने कहा कि रेलवे मंत्रालय की चर्चा जेडीयू को मिलने के इसलिए हो रही थी क्योंकि यह मंत्रालय बिहार को मिलता रहा है। नीतीश कुमार, लालू यादव, रामविलास के पास यह था। कहा कि जिसको भी रेल विभाग मिला उसमें ऐसा थोड़ी है कि वह सिर्फ रेल का अपने घर के आसपास करेगा, पूरे देश में काम होगा। रेलवे, कृषि, ऊर्जा मिले, ऐसी हम लोगों की कोई इच्छा नहीं थी। इच्छाएं अनंत होती हैं। मदन सहनी ने कहा कि जेडीयू से एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री बनाए गए हैं, आगे और बनाए जाएंगे या नहीं यह नीतीश तय करेंगे। ट्रेनिंग नहीं करने वाले शिक्षकों को नहीं मिलेगा इंक्रीमेंट, शिक्षा विभाग का पूरा आदेश हुआ जारी। बिहार के ऐसे शिक्षक जिन्होंने सेवाकालीन या आरंभिक आवासीय प्रशिक्षण नहीं लिया है, उनके लिए खबर झटका देने वाली है। दरअसल शिक्षा विभाग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षकों को यह प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। इसका असर उनके वेतन पर असर पड़ सकता है। इस संबंध में विभाग की ओर से पत्र भी जारी कर दिया गया है। इसमें साफ साफ किया है कि ट्रेनिंग पूरा नहीं करने वालों को शिक्षकों को सालाना इंक्रीमेंट नहीं होगा। बिहार में मिड डे मील का इंस्पेक्शन करेगी जीविका दीदियां, मेनू में गड़बड़ी पर सीधे साहब से शिकायत।
बिहार में मिड डे मील को लेकर अहम फैसला लिया गया है। जीविका दीदियां इसका मॉनिटरिंग इंस्पेक्शन कर सकती हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने इसके लिए स्थानीय स्तर पर अफसरों को परमिशन देने का आदेश दिया है। शिक्षा विभाग के नोटिस में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को गर्मा गर्म पोषण युक्त मध्याह्न भोजन दिया जा रहा है। साथ ही बच्चों को नियमित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसके लिए विभाग निरंतर प्रयास कर रहा है।